नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। और इस व्लॉग में मैं 31 मई और 1 जून के अपने जो दिनचर्या है उसको शेयर किया है मैंने। 31 मई को ज़्यादा वीडियो क्लिपिंग मैंने रिकॉर्ड नहीं करी थी, इसीलिए मैंने दोनों तारीख के वीडियोस को मर्ज कर दिया है। तो आज तारीख है 31 मई, ये मैं 30 मई लिख दी थी। 31 मई 2022 है और आज की टू डू लिस्ट में न्यूज़पेपर विजन से इंटरनेशनल रिलेशन पूरा कंप्लीट करना है मुझे, जनवरी से अप्रैल तक का। और फिर है पाश्चात्य विचारक पढ़ना है मुझे, मतलब मेरे नोट्स बने हुए हैं, उसको रिवाइज़ करना है। फिर मुझे इंडियन थिंकर में मनु, कौटिल्य और जेपी नारायण को रिवाइज़ कर लेना है। बस आज का इतना ही है, बाकी जो चीज़ें जैसे चल रही हैं वही देखना है बस। यहाँ पे मैं विजन IAS के मैगज़ीन से इंटरनेशनल रिलेशन कवर कर रही हूँ। मैगज़ीन सारे मैंने अच्छे से कवर नहीं किए थे, उसका रीज़न था कि BPSC PT में मैं लगी हुई थी तो मैगज़ीन छूट जा रहा था। तो अभी मैं सोच रही थी कि ऑप्शनल पढ़ ही रही हूँ तो मैगज़ीन जितना रिवाइज हो सके उतना कर ले रही हूँ। तो अप्रैल से लेकर ये जनवरी से लेकर अप्रैल तक के सारे इंटरनेशनल रिलेशन मैंने सिर्फ कवर किए हैं। इकोनॉमिक और फिर बाकी जो टॉपिक हैं वो मैंने नहीं कवर किया है। और ये 1 जून की क्लिपिंग है और मैं यहाँ जा रही हूँ दृष्टि IAS में मॉक देने। और मैं अपने फ्रेंड के साथ गई हुई थी, तो कुछ जगह पे मैंने रिकॉर्ड करने को बोला है अपने फ्रेंड को, तो जैसी तैसी रिकॉर्डिंग आई है, बट थैंक्स कि रिकॉर्ड तो हुआ कुछ भी कम से कम। और यहाँ पे मैं ये स्वचालित सीढ़ियों पे चल रही हूँ, तो थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि साड़ी पहन के रेगुलर तो कहीं जाने की आदत है नहीं, तो इसीलिए थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा था। बाकी चलने में तो कोई परेशानी नहीं हो रही थी। और यहाँ पे मेट्रो चेंज करना था मुझे राजीव चौक से, तो ब्लू लाइन से मैं चेंज कर रही हूँ द्वारका सेक्टर की ओर जाने के लिए। दृष्टि IAS का जो मॉक इंटरव्यू जहाँ पे कंडक्ट होता है वो करोल बाग में है, तो इसके लिए चेंज करना था राजीव चौक से। और ये फिर वहाँ पे उतरने के बाद मैंने फिर ये वीडियो रिकॉर्डिंग करी है। यहाँ से उतरते ही, मतलब करोल बाग का नाम ही दृष्टि IAS कर दिया है, जस्ट उतरते ही आप मिल जाता है दृष्टि IAS का जो बिल्डिंग है। 2 बिल्डिंग है वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं गई और बेसिकली हर पिलर पे दृष्टि IAS का वो होर्डिंग लगा हुआ है, तो ढूंढने में ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है। और अच्छी खासी बिल्डिंग भी बनाई हुई है दृष्टि, तो उसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं। पहले हम लोग फर्स्ट वाली बिल्डिंग में चले गए, लेकिन हमें जाना था पिलर संख्या 98 पे, 98 पे जाना था। तो यहाँ से पूछ के गार्ड भैया से फिर हम लोग आगे बढ़ गए। बस थोड़ी दूरी पे था, 10 कदम की दूरी पे था। वहाँ पहुँचने के बाद हमसे एक फॉर्म, मतलब जितने भी कैंडिडेट थे उनसे फॉर्म एक फ़िलअप करवाया गया। यहाँ पे मैं जितने भी मतलब 1-2 नॉन टीचिंग स्टाफ थे उनसे मैं पूछ रही थी कि बोर्ड में कौन कौन लोग हैं, तो उसी के बारे में वो लोग पहले आपस में डिस्कस कर रहे थे। फिर एक ने बोला कि आप मास्क चेंज कर लो। और अभी तक मेरा इंटरव्यू हो चुका था, ये मैं दूसरी बार जा रही हूँ फीडबैक के लिए। और फीडबैक लेने के बाद मैं बाहर आ गई और अच्छा गया था इंटरव्यू, तो उतनी परेशानी नहीं थी। बस मतलब रेशियो अगर बोलूँ तो 90-10 का था कि 90% अच्छा गया है, बाकी 10% में सुधार करने की ज़रूरत है, मतलब मुझे ऐसा लगा। बाकी सही था, उतना ज़्यादा कुछ सुधार करने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ इकोनॉमिक डेटा मुझे देखने थे। फिर मैं वहाँ से सीधे अपने रूम के लिए निकल गई। धूप भी बहुत तेज़ थी तो मन नहीं हुआ कहीं जाने का। और यहाँ पे एक मैडम उल्टी साइड से आ गई थी, तो फिर उन्हें मैंने बोला कि आप उधर दूसरी साइड चले जाओ। फिर उसके बाद मैं सीधा मेट्रो से ही आ गई। और पता नहीं मैंने कैसी क्लिपिंग रिकॉर्ड करी है, कुछ आया ही नहीं है। मतलब अभी आदत भी नहीं है ना उतनी व्लॉगिंग करने की, तो वैसे अच्छी क्लिपिंग आ नहीं पाती है। तो कोई नहीं, सीख जाऊँगी धीरे धीरे, मुझे भी लगता है सीखने की ज़रूरत है। तो यही है, फिर मैं मेट्रो में आ गई। और उसके बाद फिर मेट्रो में आने के बाद कुछ जगह की क्लिपिंग अच्छे लगे मुझे, जैसे बाहर का व्यू दिखाई पड़ रहा था तो वो मैंने रिकॉर्ड किया। और तो कुछ नहीं है इंटरव्यू में। बस यही बोलूँगी, जिन लोगों का भी इंटरव्यू है वो कॉन्फिडेंस बस बनाए रखें। और फिर ऑप्शनल तो तैयार होगा ही, मेंस आपने दिया है तो ऑप्शनल तो रेडी होगा ही, बस हेजिटेशन नहीं रखना है। और तो यही है कि करंट अफेयर से अपडेट करके रखना है। और ज़्यादा मैं क्या सजेशन दूँ, मैं तो खुद ही एक्सपेरेंट हूँ, तो पहले खुद के लिए काम कर लेना है, तो वही ज़्यादा बेहतर होगा। और फिर बस उसके बाद यहाँ पे कुछ सिनेमैटिक शॉट लेने की कोशिश की गई है मेरे दोस्त के द्वारा, लेकिन वो शायद पूरा अच्छा हो नहीं पाया, लेकिन ठीक है। बस यही है। यहाँ पे आइए, तो राजीव चौक के पास मैं आ गई हूँ। यहाँ से ट्रेन चेंज करनी थी, मेट्रो चेंज करनी थी येलो लाइन के लिए, तो हम लोग बस आगे बढ़ रहे हैं।
फिर उसके बाद कुछ नहीं, हम लोग सीधे रूम पे आने वाले थे। तो इधर अब आप लोग क्लिपिंग एंजॉय करो, बाकी बीच में बताने के लिए तो कुछ है नहीं उतना ज़्यादा। और यहाँ पे सीढ़ियों पे चलते चलते मैं मेट्रो की दीवार पे मतलब मेरी नज़र चली जाती है, क्योंकि वहाँ पे कोटेशन कुछ कुछ लगाए रहते हैं, जैसे कभी महात्मा गांधी के कोटेशन लगाए हैं या फिर कभी BR अम्बेडकर या किन्हीं और के कोटेशन लगाए रहते हैं। तो वो अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा सा देख के अच्छा लगता है, प्रेरणा मिलती है कि नहीं ये चीज़ों पे भी ध्यान रखना चाहिए। तो वही मैं ढूंढ रही थी। फिर उसके बाद अब हम लोग आ गए यहाँ पे GTV नगर मेट्रो स्टेशन। फिर यहाँ पे अब निकलने वाले हम लोग बाहर मेट्रो से। फिर उसके बाद मैं सीधे रूम पे आ गई और कहीं नहीं गई बीच में। और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं वापस आ गई हूँ दृष्टि IAS से मॉक देकर। मॉक का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, मतलब 90% अच्छा था मॉक, 10% में कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। जैसे सर ने बोला थोड़ा सा योजनाओं को देख लेना। योजना तो मतलब ओवरऑल था, कहीं कहीं डेटा लैग कर रहा था, तो सर ने बोला उसको देख लीजिएगा, वैसे ज़्यादा सुधार की ज़रूरत नहीं है उसमें। और मैम ने बोला, तनु मैम थी, उन्होंने बोला कि बिहार से रिलेटेड जो इकोनॉमिक डेटा है वो थोड़ा सा आपको अपडेट कर लेना चाहिए, तो वो था। और बाकी थोड़ा सा मैम ने बोला आपको ड्रेस चेंज कर लेना चाहिए, मतलब साड़ी सही है, बाकी कलर में थोड़ा सा अगर है ऑप्शन तो उसको सुधार करना है। और एक और चीज़ पे सर ने बोला कि ब्रीथ कंट्रोल आपको करना चाहिए, मतलब वो सामने पता नहीं चले। और बाकी ओवरऑल तो सही था। तो अगर बोलूँ तो बहुत अच्छा गया है मॉक, और होप है कि आगे भी ऐसे अच्छा जाए, मतलब रियल इंटरव्यू अच्छा जाना चाहिए। मॉक का तो क्या ही है, मॉक तो हम लोग सुधार के लिए देते हैं, और उम्मीद है कि अच्छा जाएगा रियल इंटरव्यू। तो अभी के लिए बस यही है, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में।